वेलकम स्कॉर्पियो। तो जिनकी भी वृश्चिक राशि है स्कॉर्पियो, ओके, तो ये रीडिंग आपके लिए जो हमारी थीम चल रही है, आपका पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है और आपके कौन से लेसन थे और राइट नाउ आपको क्या करने की ज़रूरत है, उसका आउटकम क्या होगा, गाइडेंस क्या है, एंजल मैसेज क्या है, वो सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। ओके, चलिए, जो लोग मुझसे पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं उनके लिए मेरा व्हाट्सअप नंबर और पेमेंट्स की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी और इंस्टाग्राम की लिंक भी वहीं मैंने मेंशन की हुई है, तो आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, सपोर्ट कर सकते हो। ओके, चलिए, तो हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो सबसे पहले हम देखेंगे आपकी पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। थैंक यू एंजल। हमारे वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उनके पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर की एनर्जी क्या है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। थ्री ऑफ कप्स, ओके, आपकी पास्ट की एनर्जी और ये प्रेजेंट की एनर्जी। वाव, टेन ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया है। और ये फ्यूचर की एनर्जी, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है आपके लिए। चलिए, और यहाँ है नाइन ऑफ पेंटिकल्स। बहुत ही आपकी लाइफ में आप बहुत ही इमोशनल हो डियर, लेकिन कहाँ डिटैच होना है, कहाँ अटैच होना है, उन चीज़ों को आप पास में समझ नहीं पाए हो। मतलब आपके दोस्त बहुत हो सकते हैं, लेकिन उसमें से होता है ना कि कभी कभी हमारे दोस्त बहुत हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत होती है ना, हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो वही दोस्तों में से कम एक या दो ही पर्सन आपके हेल्प के लिए खड़े होते हैं, या शायद कोई भी आपके लिए खड़े नहीं होता है। वो एनर्जी आपकी थी पास्ट में। बहुत सारे लोगों के शायद एक ही दोस्त हो, लेकिन जैसे आपके लिए जान भी दे सकता है। पास्ट में आपने, क्योंकि ये थ्री ऑफ कप्स की एनर्जी है ना, तो मुझे ये लग रहा है कि आप इमोशनल बहुत थे, बहुत ही इमोशनल। लेकिन जैसे आपको जो चाहिए ना, वो चीज़ें शायद मिलती नहीं थी इतनी। एक होता है ना कि हम बोलते हैं कि ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, तो वो आपके लिए जैसे कम होता था। लेकिन कहीं ना कहीं उन चीज़ों को आप समझे हो, आपको जो सपोर्ट चाहिए था वो सपोर्ट कभी मिला नहीं। बहुत ही पेन वाली एनर्जी हो जाती है ये। लेकिन बहुत पास्ट में, मतलब कि ये जो मुझे ये लग रहा है कि हो सकता है किसी के लिए 3 मंथ या 3 साल भी हो सकते हैं, जहां आप ये चीज़ें सीख गए हो कि मुझे अब इस इमोशंस के साथ कैसे काम करना है, अपने इमोशंस को कैसे किसके साथ शेयर करना है। मतलब अपनी एक खुशी है तो मैं खुशियाँ किसके साथ शेयर कर सकता हूँ, ये चीज़ आप सीख गए हो, पास्ट में ही सीख गए हो। जो लेसन हमें सीखने होते हैं ना, क्योंकि मुझे किसको क्या देना है, वो डिटैचमेंट अटैचमेंट वाली एनर्जी। कुछ ऐसे आपके वेलविशर भी हो सकते हैं और कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे ही आपको आपकी बुराई करते हैं। आपके मुंह पे तो बहुत अच्छा बोलने वाले हो सकते हैं, लेकिन वही लोग आपके पीठ पीछे भी बुराई करते हो। ऐसे लोगों को भी आपने फेस किया है पास्ट में, और थोड़ी सावधानियां भी आपने शायद रखने की ज़रूरत थी, वहाँ रखी नहीं है। ये चीज़ भी मुझे दिख रही है। लेकिन बहुत ही हार्वेस्ट वाली एनर्जियाँ हैं जो आपने वो सीख चुके हो। मतलब ये नहीं कि पास्ट की एनर्जी आपकी बहुत अच्छी है, बहुत ही प्यारे दोस्त थे, ये नहीं है। किसी के लिए ये भी है, ठीक है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। तो बहुत सारे, क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो ये जो दो पर्सन है ना, ये अपना चेहरा दिखा रहे हैं, और ये जो पर्सन है अपना चेहरा नहीं दिखा रहा है, मतलब हम नहीं देख पाते, तो उसके इमोशंस में हम टैपिंग नहीं कर सकते हैं कि वो कौन सी चीज़ें सोच रहा है, या उदास है या खुश है। आपकी जो ये सेलिब्रेशन कर रहे हो उसमें ये खुश है या नहीं, ये हम नहीं देख पा रहे हैं, है ना। तो वैसे लोग आपकी लाइफ में हो सकते, तो कुछ ऐसे रिलेटिव्स हो सकते हैं या ऐसे दोस्त हो सकते हैं आपके, ऐसे लोग आपके इर्द गिर्द के जो आपकी खुशी में खुश नहीं हो रहे हैं, आपसे जेलसी भी करते हैं, पीठ पीछे घाव करना जैसे।
वही चीज़। तो बहुत सारे ऐसे लोग हो सकते हैं, और ये मैं इसी वजह से बोल रही हूँ कि अभी ये राइट नाउ आपकी ये सिचुएशन भी हो सकती है, पास्ट की है, लेकिन करीब का पास, मतलब कि 2-3 साल हो सकते हैं, या 2-3 महीने हो सकते हैं। वैसी चीज़ें आपको समझ में आ गई हैं कि ये लोग मुझे ईर्ष्या करते हैं मेरे से, या मेरे ऊपर खुश नहीं होते मेरी खुशियों के साथ, ऐसे आपको समझ में आ भी गया है। ये पास्ट की एनर्जी है, ठीक है। तो प्रेजेंट में आप एक बहुत ही एनर्जेटिक हो रहे हो, बहुत ही जो सपोर्ट आपको चाहिए वो सपोर्ट मिल रहा है यहाँ, एक हीलिंग मोडालिटी, और आपके लिए एक दरवाज़ा भी ओपन हो गया है, जो जो यहाँ पोर्टल ओपन होता हुआ मुझे दिख भी रहा है। आपके लिए वो हिडन हो सकता है 3 साल या 2 साल में, जो मैं बोल रही हूँ, ठीक है, या एक महीने के अंदर भी, या 1 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल, ये मान के चलो आप यहाँ, ठीक है। वहाँ आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटी आए हैं, कुछ पोर्टल ऐसे ओपन हुए हैं जहाँ आपने उसको ग्रैब करके आगे बढ़े हो, जहाँ आपको एक चीज़ों की जो एंडिंग करनी थी वो चीज़ें एंडिंग कर पाए। यहाँ एंडिंग की बात हो रही है, क्योंकि ये 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंडिंग होता है किसी चीज़ का, जहाँ आपके रिश्ते अच्छे नहीं थे तो वो रिश्ते अच्छे हो गए हैं। बहुत ही हीलर वाली मुझे आपकी एनर्जी लग रही है, हीलिंग करना। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी आपकी लाइफ में रहे हैं जो आपको पीछे से वार करते हैं। लेकिन आपको पता है प्रेजेंट में कि इनको मुझे कैसे हैंडल करना है। अगर मुझे इनको खुशी भी बतानी है ना, तो मुझे पता है कि इनको ये जेलसी होगी, लेकिन अपने आप को प्रोटेक्ट करके मैं उनको खुशी बताऊंगा। या इनको मुझे दुख अपने नहीं बताने हैं, क्योंकि ये मेरे दुख में खुश होने वाले लोग हैं। ये भी आप समझ रहे हो। यहाँ बहुत ही एक स्ट्रक्चर आ रहा है आपकी लाइफ में। किसी के लिए घर भी मैनिफेस्ट हो सकता है, जो पास्ट में आपने सोचा था कि मेरा अच्छा सा घर हो, तो वो घर भी आपके लिए मैनिफेस्ट हो रहा है यहाँ। ऐसा मैसेज मैंने अभी तक की किसी भी राशि में नहीं दिया है, लेकिन आपके लिए मैसेज है। तो हो सकता है आप घर के बारे में सोच रहे हो, या अपने घर में खुशियाँ आए, ऐसी ऐसी चीज़ आप सोच रहे हो। जो पहले खुशियाँ आपको दिख नहीं रही थी, लेकिन वो चीज़ें अब मैनिफेस्ट हो रही है यहाँ प्रेजेंट में। ओके, जो बहुत एक टावर मूवमेंट वाली एनर्जी थी ना, वहाँ से आप निकल रहे हो। आपकी नैया सही हो रही है यहाँ, उलट पुलट जो हो जाती है ना, वो नहीं है यहाँ। ओके, क्योंकि यहाँ सपोर्ट आपको मिल रहा है, पास्ट में ही मिल गया है। इस वजह से आप यहाँ बहुत सारी ब्लेसिंग की एनर्जी को कैरी कर रहे हो। किसी के लिए बच्चा भी हो सकता है, तो प्रेजेंट में आपके लिए वो गुड न्यूज़ भी हो सकती है यहाँ। क्योंकि यहाँ मुझे कोई ऐसे ब्लॉकेज नहीं लग रहे हैं कि आप उसको कैरी किए हुए नहीं हो यहाँ। मतलब जो चीज़ें आपको पास्ट में छोड़ने की ज़रूरत थी ना, पास्ट की एनर्जी को समझना, वो चीज़ें आप कर चुके हो यहाँ, बहुत सारे लेसन। लेकिन यहाँ अभी भी आपको कुछ और सीखने की ज़रूरत है। यहाँ कुछ हिडन टैलेंट्स हो सकते हैं आपके खुद के, या ऐसी परिस्थितियाँ जिनके जिनके बारे में आपको समझना है। तो वहाँ ये यहाँ भी एक पोर्टल ओपन हो रहा है आपके लिए। ओके, तो ये भी एक अपॉर्चुनिटी है। किसी के लिए पेट भी हो सकता है आपके लिए, आप नया पेट भी खरीद सकते हो प्रेजेंट में, या बच्चा किसी के लिए आप प्रेगनेंसी मैनिफेस्ट कर सकते हो यहाँ। और आगे फ्यूचर आपका ऐसा होगा कि आप वो ऐसे पर्सन बनोगे जो दूसरों को खुशियाँ दे, दूसरों को आगे बढ़ाए। आपके पास वो सारी चीज़ें होगी डियर फ्यूचर में, जो किसी की हेल्प कर पाए। वो शायद आपको खुद को ही समझ में आएगा कि मैं किसकी हेल्प किस तरीके से कर सकता हूँ। लोग नहीं समझ पाएंगे आपको। लोगों को शायद, जैसे मैं बोल रही कि ईर्ष्या वाले लोग आपकी लाइफ में बहुत होंगे। तो हो सकता है लोगों को ये लगे कि आप तो ये गलत चीज़ें कर रहे हो, गलत लोगों को दे रहे हो, लेकिन आपको पता होता है कि आप क्या कर रहे हो। फ्यूचर में आपकी लोगों को ये लगेगा कि ये बहुत पेन वाली एनर्जी में, लेकिन आप अपने अंदर से खुश होंगे। मतलब आपकी जो रियलिटी दूसरों को दिखेगी ना, वो रियलिटी नहीं होगी। आपकी अंदर की खुद की रियलिटी आपको खुद को पता होगी कि मैं अंदर से कैसा हूँ। तो हो सकता है कोई आपको बहुत ऐसे पर्सन भी समझे जैसे अच्छे इंसान नहीं है,
यही शब्द मैं यूज़ करूँगी यहाँ, क्योंकि जो चीज़ें हम बोलते हैं ना मैनिफेस्ट होती है, तो ये चीज़ होती है। लेकिन आप खुद में इतनी अच्छे प्योर इंसान हो, ये आपको खुद को ही मानना होगा, तभी ये चीज़ें क्रिएट होगी। आपके रिकन्सिलेशन की, अगर किसी के रिश्ते खराब थे तो यहाँ प्रेजेंट में हो सकता है, और आपको समझ में भी आएगा कि मुझे अपने रिश्ते में एक हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत थी, जो मैं अब कर रहा हूँ, और इससे आपकी रिश्ते भी अच्छे हो सकते हैं। एक स्ट्रक्चर आ रहा है आपके लिए, जो गोलाई हमें चाहिए ना हमारी लाइफ में, वो गोलाई आपको मिल रही है फ्यूचर में। ओके, तो लोगों को लग सकता है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन आपको पता होगा कि मेरी लाइफ में क्या अच्छा हो रहा है। मतलब आपके अंदर एक देने का भाव है ना जो, तो इसकी वजह से यूनिवर्स भी आपको वो ब्लेसिंग देगी कि हाँ तुम इसके काबिल हो। आपने वो स्ट्रगल की है पहले, वो स्टूडेंट वाली कॉन्शियसनेस जो होती है ना, उसमें आपने टैपिंग किया है कि हाँ मुझे ये सीखना है कि किस तरीके से मैं अपने आप को एक्सपेंड कर सकता हूँ, अपनी मटेरियलिस्टिक चीज़ों को एक्सपेंड कर सकता हूँ, एक लेगेसी छोड़ के जाने वाली एनर्जी, उसमें कैसे टैपिंग कर सकता हूँ, ये आपने बहुत बेटर समझे हो। लेकिन आपके लिए यही एक मैसेज है, इगोइस्टिक मत होइएगा। ओके, आपके लिए एक मैसेज मुझे ये मिल रहा है, तो ये आपको समझने की ज़रूरत है यहाँ। ओके, चलिए वो तो हम देखेंगे फिर से कि आपके लिए कौन से लेसन थे पास्ट के जो सीखने थे आपको, और यहाँ प्रेजेंट पे आपको क्या करने की ज़रूरत है। चलिए इस कार्ड से हम देखेंगे यहाँ कि वो कौन से लेसन थे पास्ट के जो आपको सीख के उसको अभी राइट नाउ आपको कौन से एक्शन लेने हैं। थैंक यू, थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू सो मच। 8 ऑफ सोर्ड्स। आप ना डियर अपने आप को बांध के मत रखो, क्योंकि आपके कुछ ऐसे कार्मिक रिलेशन भी हो सकते हैं जहां आप अपने, जैसे ये मैं बोल रही थी ना यहाँ, कि कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जिनसे आप जुड़े हुए, लेकिन अगर मैं उससे दूर हो गया तो उसको कैसा लगेगा। मतलब दूसरों के बारे में बहुत सोचना, ये जो आप कर रहे हो ना, उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। मतलब आपके लाइफ में पहले आपने फेस किए हैं ये चीज़ें, अपने आप की जो एक क्वालिटी होती है ना वो समझ नहीं पाना, अपने आप को बांध के रखना कि लोगों को अच्छा दिखना है मुझे, ये वाली एनर्जी कि मैं अकेला ना रह जाऊं। आपको अकेले रहने से बहुत डर लगता है, इसी वजह से आप वो चीज़ें करते जाते हो कि लोग आपको हर्ट कर जाए, क्योंकि आप इमोशनल भी बहुत हो। लेकिन यही आपकी एक पावर है, इमोशंस जो हमारे होते हैं ना, हो सकता है आपको बहुत सारे लोग ऐसे बोलते भी हो कि तुम रोंदू हो, जब छोटे थे तब, इसकी वजह से आपने अपने इमोशंस को जो दिखाना चाहिए लोगों को वो दिखाए नहीं है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे बंधन थे जहां आपने वो इमोशंस, मतलब कि हाँ मुझे रोना आता है, तो इसको आपने बहुत कमज़ोरी वाली एनर्जी बना लिया था पास्ट में, तो वो नहीं करना था। आप अपने आप को बांध रहे थे, लिमिट में मत बांधो अपने आप को डियर। ओके, आपको अपने इमोशंस दिखाने होंगे, उसको चैनल करना पड़ता है कभी कभी। वो इमोशंस आपकी बॉडी में पेन के मतलब पेन के जरिए मैनिफेस्ट होता है फिर। तो ये आपकी गलतियाँ थोड़ी थी, उसको आपको सुधारना है और सुधारोगे, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ, थोड़ा सा आपको सीखना है। और जैसे मुझे यहाँ यही यही वाले पेंटिकल्स है ना, उसके ऊपर आप जैसे खड़े हो, वो मुझे एक मैसेज मिल रहा है यहाँ कि हाँ ये चीज़ें मैं हासिल करूँगा अपने पावर में। आपकी साधना बहुत लगेगी डियर, बहुत साधना। जो चीज़ें कोई एक नॉर्मल पर्सन होता है ना, वो 10 साल में अचीव करेगा, वो आप शायद 2-3 साल में ही अचीव कर लोगे। ऐसा टाइम पीरियड आपका आने वाला है, टाइम शिफ्ट करने वाले हो आप अपने इमोशंस जो होते हैं ना उसमें बैलेंस में आने वाले हो। बहुत ही एक ग्राउंडेड एनर्जी आपकी लग रही है मुझे। तो प्रेजेंट में आप यही करोगे और खुल के जियोगे। यहाँ जो अपने आप को बंधन में डाल रहे हो ना पास्ट में,
लेकिन वहाँ से तो आप निकल ही चुके हो, मैंने ये पहले ही मैसेज दिया। हो सकता है किसी के लिए 3 साल, ज़्यादा से ज़्यादा, ये मैंने बोला था, है ना। वही चीज़ है कि आपने अपने जो लेसन थे उसको सीख के आप आगे बढ़ रहे हो। यहाँ आपकी इन एंड यांग की एनर्जी बैलेंस हो रही प्रेजेंट में। आप अपने आप की प्रायोरिटी पहले रखने वाले हो कि हाँ मेरे लिए कौन सी चीज़ सही है। मैं अगर ये दाव खेल रहा हूँ, ये काम कर रहा हूँ, तो उसके रिजल्ट क्या होंगे, उसके लिए मैंने पहले पास्ट में कौन सी गलतियाँ की थी, कि मैंने जो गलती की थी उसको मुझे सुधारना है। यहाँ प्रेजेंट में कोई ऐसी लैंग्वेज भी हो सकती है जो आप सीख सकते हो, मतलब सही दाव खेलना, वो चीज़ आप सीख पाओगे यहाँ। ओके, अपने इमोशंस को चैनल करना जो आपने यहाँ नहीं किए हैं। कि मुझे लोग रोंदू बोलेंगे तो मुझे रोना नहीं है, लेकिन आपको पता है कि मुझे इमोशंस कहाँ लगाने, किन लोगों के सामने जो मुझे जज ना करें। ऐसे लोग नहीं जो मेरे ऊपर खुश हो कि मैं रो रहा हूँ ना, तो वो खुश हो कि हाँ अब कैसा रो रहा है, या ये खुश हो रहा है तो यार इसको कैसे खुशियाँ मिल जाती है ना। ऐसे लोगों को आप पहचान पाओगे और उन्हीं लोगों के साथ शेयर करोगे जो आपकी अच्छी, मतलब आपको सपोर्ट करें। ये भी 10 नंबर, तो 10-10 आपको बहुत दिखेगा। ओके, ये एनर्जी आपके लिए है। चलिए, आपके अगर ये चीज़ें आप अपने इमोशंस को सही तरीके से चैनल कर लेते हो तो आपका आउटकम क्या होगा। थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। आपको ग्रैटिट्यूड पे करना भी ज़रूरी होगा आपके लिए। ओके, तो ग्रैटिट्यूड जर्नल जो लिखते हैं वो भी आप लिख सकते हो। अब इससे ज़्यादा मैं क्या आपको कंफर्मेशन दूँ। कार्मिक बॉन्ड लेके आए हो आप, बहुत ही कार्मिक, उसकी कंप्लीशन हो रही है। 10-10 नंबर, नई शुरुआत, एक आपकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट आएगा। जो धुंध होती है ना, मुझे वो शब्द सुनाई दे रहा कि आपकी लाइफ में बहुत धुंध थी, जैसे आप पहचान नहीं पाते थे, आप सभी को अपने इमोशंस बता देते थे, है ना। उन लोगों के साथ जुड़ जाते थे जिनके साथ आपको जुड़ना नहीं था, उन लोगों को आप शेयर कर देते थे अपने दुख दर्द, जिनके साथ आपको शेयर नहीं करना था, क्योंकि वो लोग खुश होते थे ना। ये कार्मिक बॉन्ड लेके आए हो आप। 10-10 तो आपको डेफिनेटली बहुत दिखता होगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा है शून्य से सर्जन करो। अगर आप ऐसे एनवायरनमेंट में हो जहाँ आपको पता है कि ये लोग मेरी खुशी के साथ खुश होते ही नहीं है ना, तो आपको अपने आपकी ये जो दुनिया है ना लोगों के साथ, उसके अंदर आपकी खुद की एक दुनिया बनाने की ज़रूरत है। शून्य में शून्य का सर्जन करना, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। कि उन लोगों से डिटैच होना, उनको दिखाना कि हाँ मैं पेन में हूँ, लेकिन अपने आप में खुश होना, ये वाली एनर्जी। लोगों को ये लगेगा कि आप बहुत ही पेन में हो, आप स्टकनेस हो, आप रुके हुए हो, लेकिन आप अपनी जर्नी अपने एक आगे बढ़ा रहे हो। इन कार्मिक लोगों को कंप्लीशन करके आप आगे नई जर्नी शुरू कर रहे हो। ये एंडिंग भी है और न्यू बिगनिंग्स भी है आपके लिए, क्योंकि इसका 1 डिजिट हो करे ना हम तो 1 नंबर होता है, तो नई शुरुआत भी हो सकती है आपकी लाइफ की यहाँ। ओके, लव, यस, आप प्यार बैलेंस में आ रहे हो डियर। प्यार की एनर्जी को अट्रैक्ट करोगे, इन एंड यांग की आपकी जो एनर्जी है ना उसको भी बैलेंस करोगे। और आप प्यार, क्योंकि आपके खुद के जो इमोशंस है ना, आप ऐसा चाहते हो कि मैं लोगों के लिए हेल्प करूं, लोगों को प्यार दूं। इसी वजह से आपके दोस्त भी दोस्त बहुत हो सकते हैं, और वही चीज़ आप मैनिफेस्ट भी करोगे आगे। ओके, लाइमलाइट में आना, मुझे एक शब्द सुनाई दे रहा है आपके लिए कि लाइमलाइट में आ सकते हो आप। ओके, चलिए आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू एंजल। टर्निंग पॉइंट जैसे किसी का आ गया है, अब एक नई तरीके से लाइफ को जीना। थैंक यू एंजल, थैंक यू सो मच। 10 ऑफ सोर्स, फिर से 10, ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा 10 नंबर, क्योंकि ये आपके अंदर जो हीलिंग क्वालिटी है ना डियर, ये इसी वजह से है क्योंकि लोगों ने आपको हर्ट किया है पास्ट में। मैंने यहाँ मैसेज दिया था
कि आप उन लोगों को समझ नहीं पाते हो, क्योंकि वो लोग मुंह पे तो अच्छा बोलते हैं लेकिन आपके पीठ पीछे घा करते हैं, पीठ पीछे आपके तलवारें चलाते हैं, आपकी ही बुराई करते हैं। ऐसे लोगों को आप बार बार अट्रैक्ट करते हो। तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि अपने शून्य में सर्जन करो शून्य का। अपनी दुनिया में आपकी खुद की एक दुनिया होनी चाहिए। सबको सब कुछ बताना ज़रूरी नहीं होता है। यहाँ आपको लगेगा कि मेरे तो बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, इसके ऊपर आप गर्व भी करते हो, लेकिन क्या वो सच्चे ही पर्सन है जो आपको जब भी प्रॉब्लम्स होती है तो वो आपके लिए खड़े होते हैं? ये आपको देखना होगा। और उन लोगों के साथ कट ऑफ भी करना पड़ेगा जो लोग आपको पेन देते हैं। मतलब हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करना, वो चीज़ है आपके लिए। यूनिवर्स भी आपको ये बोल रहे हैं कि खुद से खड़े हो जाओ, लोगों के ऊपर डिपेंडेंट मत रहो। आपके पास वो हुनर है कि कहाँ, आपको वो इंट्यूशन भी है आपके पास। आपकी अंतरात्मा की आवाज़ आपको बताती है कि आपको ये नहीं करना है, फिर भी आप करते जाते हो। तो वैसे ही लोगों को आप अट्रैक्ट करोगे, है ना। तो यहाँ आपको शून्य से सर्जन करना है। यहाँ डेथ, आपको इन चीज़ों को कंप्लीशन में लाना होगा। जो लोग आपको, वो रिश्ते भी हो सकते हैं, वो पर्सन भी हो सकते हैं जो आपको हर्ट करते हैं, आपके खुद के परिवार के लोग भी हो सकते हैं। और मुझे पता है कि परिवार के लोगों से आप कट ऑफ नहीं हो सकते हैं, लेकिन जैसे मैंने बोला कि सभी बातें उनसे शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती है कभी कभी, लेकिन फिर भी आप बता देते हो। आप दुख में भी हो ना, तब भी उनको बता देते हो, लेकिन वो खुश होते हैं कि हाँ, इसको कैसे पेन मिल रहा है। तो ये आपको नहीं करनी, अपनी सारी बातें शेयर मत करिए। आपके लिए यही इन चीज़ों की डेथ करने की ज़रूरत है। ओके, चलिए आपके लिए एंजल के क्या मैसेज हैं। थैंक यू एंजल, थैंक यू, थैंक यू सो मच। आपके लिए मुझे एक मैसेज मिल रहा है। अगर आप ये चाहते हो कि ये जो कंप्लीशन हो जाए कार्मिक का, इसको आप आगे ना बढ़ाओ, क्योंकि बार बार आपके लिए मैसेज आ रहा है कि जिन लोगों ने मुझे जैसे वो दुआ मांगते हुए आप दिख रहे हो, जैसे कोई दुआ मांग रहा है कि जिन लोगों ने मुझे हर्ट किया ना, उसको भी उसके कर्मा मिले, जस्टिस मिले, मुझे मैं देखूँ उसको पेन में। तो ये मत करो डियर, वो कार्मिक बॉन्ड आगे बढ़ेगा आपका, क्योंकि उन लोगों ने तो आपको हर्ट किया, लेकिन आप भी वैसा ही करोगे उनके साथ, तो वही चीज़ें आपकी तरफ और आएगी। अदरवाइज वो पेन फिर से शुरू होगा आपकी लाइफ में। आपने बहुत चीज़ें ख़त्म कर ली है ना, तो इसको आगे नहीं बढ़ाना है, इसको पीछे छोड़ दो, उससे डिटैच हो जाओ। क्योंकि वो चीज़ें जो आप प्रार्थना कर रहे हो ना, वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो सकती हैं। तो फिर से वही कार्मिक बॉन्ड में आप फिर से घूम जाओगे, इसीलिए ये फ्यूचर की एनर्जी आई है। तो आपको वो प्रेयर नहीं करनी, आपको यही बोलना है कि जिन्होंने मुझे दुख दिया ना, उसका भी भला हो, क्योंकि कर्मा किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन आप जब उनके लिए प्रेयर करते हो ना, तो आपका वो गुड कर्मा बन जाता है, अच्छे कर्म, जिसका फल आपको ये मिलेगा आगे जाके। आपका समय बदलेगा। ये जो पेन आप फेस कर रहे हो ना, स्टकनेस वाली एनर्जी, आप आगे बढ़ नहीं पाते हो, पर्सनल ग्रोथ नहीं हो पा रही है आपकी हेल्थ अच्छी नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपकी अच्छी होने लगेगी डियर। ओके, ये आपके लिए चैनल मैसेज था। इट्स अप टू यू, आप कैसी सोच रखते हो इसके ऊपर डिपेंड करेगा आप कौन से शब्द बोल रहे हो। आप क्या उस दुआओं में किसी के लिए पेन मांग रहे हो, या दुआओं में अपने खुद के लिए ग्रोथ मांग रहे हो? ये आपको समझना होगा। यहाँ जैसी चीज़ें आप चाहोगे वैसी चीज़ें मैनिफेस्ट होगी आगे, क्योंकि ये दे रहा है तो यूनिवर्स भी सामने उसी को लौटाएगा। ओके, तो यही आपको टाइम को चेंज करना है। नो, देखिए आपको ये नहीं करना है। हर बार बोल रहे हो ना ये नो नो, आपको कहाँ नो बोलना है ये समझना होगा। वही चीज़ें मैनिफेस्ट होती है। फिर मेरी लाइफ में तो अच्छा हो नहीं रहा है, मैं तो स्टक हूँ, है ना, वही चीज़ फिर होती है मैनिफेस्ट। तो आपको ये नो कहाँ बोलना है ये आपको बेटर समझना होगा। नेगेटिव एनर्जी में नहीं जाना है डियर, ये वाली एनर्जी। ओके, चलिए तो आपके लिए एक लास्ट मैसेज क्या है।
थैंक यू एंजल, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। प्रॉस्पेरिटी, यस, आप वेल्थ के लिए बने हो डियर। ये वाली लेगेसी छोड़ के जाना। अगर आप स्टक हो, अभी आपकी मनी इतनी ग्रो नहीं हो रही है, मतलब करियर में आपको स्टकनेस दिख रही है, तो वो यही चीज़ आपकी हो रही है कि जो आप जैसी प्रेयर करोगे ना वैसी चीज़ें आपके लिए मैनिफेस्ट होगी। आप अपने लिए प्रॉस्पेरिटी मांग रहे हो, लेकिन साथ में दूसरों के लिए भी मांगो। आपकी जो प्रेयर है ना वो बहुत सुनते हैं भगवान। आप किसी की और के लिए दुआ करते हो ना, वो पूरी होती है, लेकिन आपके खुद के लिए नहीं होती है ना। वो अगर चीज़ हो रही है आपके साथ, तो आप जितना हो सके उतना लोगों के लिए प्रेयर करो, क्योंकि जो आप लोगों को दोगे ना वही चीज़ आपके लिए 1000 गुना होकर आपकी तरफ आएगी। और वही प्रॉस्पेरिटी की प्रेयर आपको दूसरों के लिए करनी है, ताकि वो प्रॉस्पेरिटी आपके लिए आए, वो वेल्थ आपके लिए आए, वो खुशियाँ आपकी तरफ आए। ठीक है, क्योंकि अभी वो हिडन है, आपको दिख नहीं रही वो चीज़ें, लेकिन वो चीज़ें मैनिफेस्ट हो रही है। अभी थोड़ा सा वेटिंग में हो आप, लेकिन ये समय बदलेगा आपके लिए। ओके, ट्रुथ, सच्चाई को देखो डियर। और वही आपको मैंने आगे भी बोला कि आपको खुद को अपने आप को आईने में देखना है कि मैं कैसा हूँ, मेरे इमोशंस कैसे हैं, मैं क्यों किसी को नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपको मिरर थेरापी भी करने की ज़रूरत है। ओके, आपके लिए यही मैसेज है। तो कि मैं बहुत खुश हूँ, इस तरीके की मिरर एनर्जी जो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा, वो सारी चीज़ें। तो आप मिरर थेरापी या मिरर अफर्मेशन, इस तरीके से भी जो भी है एनर्जी, वो आप यूट्यूब पर सर्च कर लेना, आपको मिल जाएगा। लेकिन वो भी आप कर सकते हो। यहाँ भी मिरर है ना, देखो ये देख रही है अपने आप को यहाँ। तो आप कैसा अपने आप को देखते हो, ये चीज़ें बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हो आप, ये चीज़ें। ओके, तो यही चीज़ें आपको करने की ज़रूरत है। और अगर आप ये करते हो तो ये प्रॉस्पेरिटी आपके लिए ओपन होगी, ये दरवाजे ओपन होंगे, ये जो चीज़ें हिडन है ना वो चीज़ें आपके लिए खुलेगी, ओपन होगी। ओके, चलिए, तो इस रीडिंग को मैं ये ख़त्म करूँगी। आपको ये रीडिंग कैसी लगी मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएगा। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दूसरों के साथ। और पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरे नेक्स्ट वीडियो को आप देख पाए। चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे आपके नेक्स्ट रीडिंग में। बाय।